सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और सिख सिद्धांत की बात करते हुए हम कई बातों को ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं और गुरु नानक देव जी के 550वें साल को गुरुपुरब को समर्पित ये जो सीरीज़ है सिख सिद्धांत से रिलेटेड है। हम बात करते करते आज सुखमनी साहब की 9वीं से 16वीं अष्टपदी और श्लोक के बारे में जिक्र करेंगे। इनमें क्या गुरु साहब फरमान करते हैं। पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ये एक ऐसी सरलतम भाषा में एक ऐसी सर्वोच्च जीवन जांच का खजाना दे रहे हैं कि हम सबको चाहे हम किसी भी जाति धर्म किसी भी वर्ण से हों, हमें इसको पढ़कर अपने जीवन में सुधार लाने का जरूर सोचना चाहिए, जरूर इसके ऊपर। और ख़ास करके जो हम इंडियंस हैं इनको तो खास करके इसमें 9वीं अष्टपदी है उर्धारे और वाली श्लोक है और उसमें बैष्णो सोजो वो वाले सारे उस तरह की अष्टपदियाँ हैं। जो उर धारे, उर मतलब गले से नीचे, धारे अपने मुंह में, अपने जबान में, अपने पेट में क्या हम धारण कर रहे हैं। जो अंतर नाम, जो परमात्मा का नाम को अंदर ले लेता है उसको देखो। कोई भी बीज की एक बहुत ज़बरदस्त खासियत है, बीज हमेशा प्रफुल्लित होता है तो वो किसी न किसी रूप में आएगा ही। और ऐसे व्यक्तियों के साथ वैष्णो, कौन वैष्णो है? वैष्णो का मतलब जिसने विषय विकारों को जीत करके अपने अंदर एक उस विश्वास को, उस परमात्मा की वैष्णव को जीत अपने अंदर जगाना शुरू कर दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया है। देन उसके बाद उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार। तो वो इतनी संसार में जितनी लाखों करोड़ों की जनसंख्या है वो सारी ही तेरे गुणों की, तेरे उसकी बात कर रही है, उसकी चर्चा करती है और उससे तेरे अलग 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 गुणों को बखान कर रही है। तो फिर उसके बाद वो कौन है? कई कोट ऐसे तरह के लोग, उस तरह के लोग, कई कोट, कोट मतलब करोड़, कई करोड़ ऐसे वाले जीव, कई करोड़ ऐसे वाले जीव, हर तरह के जीवों की उन्होंने पूरी एक फिल्म खींच दी है कि जो तेरे परमात्मा के नाम के अंदर उसकी उस्तत कर रहे हो। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नहीं कोई। वो एक ही है। वो परमात्मा जो है वो कारक है, वो करता है। वो मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे कवि और कविता में फ़र्क होता है, कवि उसको सृजन करने वाला होता है, सृजनहार है। उसी तरह ये संसार सागर की संरचना उस परमात्मा ने की है। तो वो उसका कोई अंत नहीं है। और कबू होए रहे बड़ राजा, वो किस किस रूप में, कहाँ कहाँ, कभी कभी कैसे कैसे, हर रूप में नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल सूक्ष्म में है या अस्थूल रूप में है, वो हर एक रूप में है। वो कभी है कभी नहीं है। और वो कहाँ नहीं है और कहाँ है इसका ज्ञान अगर हमें हो जाए। देखिए एक सिंपल सी बात है, परमात्मा का अगर हमें समझ में आ जाए तो इसका मतलब परमात्मा हमारी समझ से छोटा है। परमात्मा का हमें समझ में नहीं आ रहा, यही बात इस बात को सूचना दे रही है कि हमारी समझ छोटी है, परमात्मा बहुत विशाल है। फिर उसके बाद सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। वो अहंकार के ऊपर पूरा है। और जब तक जब लक जाने मुझते किछ होए तब लक, वो सारी चीज़ें कि मुझे मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है, वो वाली पूरी अवस्थाओं को खंडित कर दिया। देन संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहुत बहुत अवतार। तो संत कौन कौन है?
संत की क्या अवस्था है, उसका पूरा विश्लेषण। और वो उसमें ये जो आज बने बैठे हैं डेरे बना के, ये सब वो संत नहीं है। संत वो जिसमें सच सत्य आ गया, वो संत। और उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो सारे गुण वो बताए, वो हमारे अंदर आने चाहिए, ताकि हम जीते जागते संत, बिना डेरों के, बिना भगवों के। देन तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय। एक आस, वो उस परमात्मा की आस रख के बाकी सारी सियाण पे छोड़ दो, उसके ऊपर सरेंडर कर दो। जिस दिन सरेंडर आ गया, उसी दिन त्वय प्रसाद, उसकी कृपा शुरू। मानस की टेक बिरथी सब जार, देवन को एक के भगवान, वो परमात्मा ही सबको दे रहा है। वो उसके ऊपर जब हम अपने आप को समर्पित कर लेंगे ना, तो चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। हम जिस तरीके से देख रहे हैं ना, वो देखने का तरीका ही बदल जाएगा। देन आगे है सर्व कला पर पूर्ण प्रभ। वो सारी कलाओं का, मतलब कहते हैं 16 है 18 है, वो सारी कलाओं का संपूर्ण है। वो कोई देह तो है नहीं जो इतनी कला हो सकती हैं। श्री राम इतनी कला संपूर्ण थे, श्री कृष्ण इतनी कला संपूर्ण थे, वो देह थी। देह इतनी कला तक ही रह सकती। ये तो सर्व कला पर पूरा है, सारी कलाएं इसमें हैं। और टूटी गांडन हार गोपाल, इसमें सारी बात बता रही है कि हमारी उनसे बिछड़ गए हैं हम, और वो हमें दोबारा अपनी शरण में ले ले, हम उसके रूप में आ जाएं, ताकि हम भी उन्हीं के गुणों के रूप में बनते चले जाएं। देन रूप ना रेख ना रंग किच, तय गुण ते प्रभु। तय गुण, कौन कौन से 3 गुणों के कारण ये संसार बना है, और उन गुणों के कारण हम, वो परमात्मा इनसे भी अभव है, उसका कोई आद नहीं है तो कोई अंत नहीं है, वो ऐसा है। और नाम के तारे, वो नाम, परमात्मा का जो नाम मात्र है, उससे कितनी चीज़ें हो सकती हैं, उसका कंप्लीट विश्लेषण, कंप्लीट बातें इसमें बताई गई है। और कंप्लीट सुखमनी साहब का मज़ा तब आता है जब आप उसको उच्चारण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपके जीवन में आ रहा है, आपके रोज़ के कारोबार में आ रहा है। अभी ये कोरोना का इतना बड़ा जो संकट चल रहा है, लोग घबराए हुए हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कितने दिन पीछे चले जाएंगे, क्या होगा, कितने साल। मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। दूसरे विश्व के देशों को बहुत साल लग जाएंगे, भारत को कोई देश नहीं पीछे कर सकता। जिसके पास अंदर परमात्मा का, अपने आप का, खुदी का, खुदा का इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है, उसको कौन पीछे कर सकता है। बहुत जल्दी वापस रिकवर करेंगे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।